हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हो चुका है तारीख 25 जनवरी। आप लोगों का एग्जाम जो है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट 10 दिन हम लोगों के पास समय है। आप लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि आखिरकार ये 10 दिन के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज है जो आपको पढ़ना चाहिए जिससे एटलीस्ट आपका फर्स्ट डिवीजन जो है वो आसानी से आ जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो चीज पढ़ने के लिए बोलूंगा, अगर आप उन चीज को फॉलो करते हैं, मुझे बड़े भैया ऐसा मान लो कि एक बड़ा भाई आपको समझा रहा है, हम जो चीज आपको पढ़ने बोल रहे हैं वो चीज अगर आप पढ़ लेते हो तो अनडाउटेडली फर्स्ट डिवीजन जो है आपका आना ही आना है। वो आपका आने से कोई नहीं रोक पाएगा। फर्क नहीं पड़ता है आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि पूरा एक साल आप कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छे से तैयारी है और किस सब्जेक्ट में आपका अच्छा से तैयारी नहीं है। यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऑफलाइन क्लास पढ़े या नहीं पढ़े। यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप इससे पहले मेरा कोई वीडियोस देखे या नहीं देखे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अभी हम आप लोगों को जो जो चीज पढ़ने के लिए बोलेंगे, 10 दिन अपने आप को उस चीज को पढ़ने में घुसा दो। 10 दिन अपने आप को उस चीज के अंदर डाल दो कि भाई 10 दिन में कैसे भी करके रात दिन एक करके मेहनत करना है और हमको तैयारी करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको इंप्लीमेंट करोगे और हर सब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स को अब आपको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। और ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। इतना शानदार तरीका है कि अगर आप इन चीजों को अगर पढ़ लेते हो ना, तो मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई फर्स्ट डिवीजन तो आपका आना ही आना है अगर आप इन चीजों को अच्छे से करते हो और मेरा एक एक बात को अगर आप फॉलो करते हो तो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार जो है वो मैसेज कर रहे हैं। हमको पता है आप सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं, और सबसे ज्यादा डर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए है। और खासकर इकोनॉमिक्स में उन स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जो स्टूडेंट जो है जिनका स्क्रिप्ट इंग्लिश था, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है आप लोग। अगर आपका इंग्लिश था, आपका अगर इकोनॉमिक्स आपको अगर इंग्लिश में लिखना था, तो आपको पता होगा कि आप लोगों का इंग्लिश में इकोनॉमिक्स का तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। और रीजन भी है। पहला रीजन है इस बार तो जो जैक बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक डाला गया था वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नहीं डाला गया था। एक प्रॉब्लम यहां से हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि जितने भी गेस्ट पेपर आए थे, अगर एक गेस्ट पेपर अगर हम आपका एग्जाम स्कोरर छोड़ दे तो एग्जाम स्कोरर के अलावा कोई भी गेस्ट पेपर दूसरा ऐसा नहीं था जिसमें इंग्लिश में आपको इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करे। तो भाई ना तो इस साल का क्वेश्चन बैंक में इंग्लिश में मिला इकोनॉमिक्स, ना तो हमको आपका कोई गेस्ट पेपर में मिला। तो स्टूडेंट आखिरकार तैयारी करेगा तो करेगा कहां से। और ऊपर से इस साल इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर दिया, बाप रे बाप, इस साल का मॉडल पेपर तो एकदम मतलब पता नहीं समझ में आता है, भांग ऊंग खा के जैक बोर्ड बना दिया या क्या बना दिया। इतना टफ और इतना अजीब टाइप का जो है वो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर बनाया, जबकि ऐसा जो है मॉडल पेपर कभी नहीं बनाया गया था। अब इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को मैं बोलूंगा कि बच्चा आप लोग मॉडल पेपर को देख करके नहीं डलो। हम हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको जैसे जैसे पढ़ने बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। उतना ज्यादा अगर आपका मॉडल पेपर देख के आप परेशान हो रहे तो हम सबको बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर को देख के प्लीज परेशान मत हो। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट, हाँ मॉडल पेपर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो परेशान नहीं हो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अच्छा ही पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार आप लोगों को ये 10 दिन के लिए क्या तैयारी करना है। देखो आप एक साल पूरा पढ़े नहीं पढ़े, मेरा वीडियो पूरा देखे या नहीं देखे, अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखे, हम जो जो पढ़ाए हैं हर चीज पढ़े हैं, मेरा हर बातों को फॉलो किए हैं, तो 90% मार्क्स आपका एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। ये हम आपको लिख के दे सकते हैं अगर आप मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ फॉलो किए। लेकिन अगर आप शुरू से कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो अभी जो हम बताएंगे वो चीज कर लो, तो एग्जाम में आपका फर्स्ट डिवीजन तो भाई आना ही आना है। तो सर ठीक है, क्या करेंगे बताओ। अब देखो हमको फर्क नहीं पड़ता है आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। हम सिलेबस कंप्लीट करने नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा बेवकूफी होगा। हम आपको आपका बुक का कोई एक टॉपिक, कोई एक लेसन याद करने नहीं बोलेंगे। हम आपको जो बोल रहे हैं एग्जैक्ट आपको वही चीज करना है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अभी जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ो, वो कंटिन्यू रखो। आपके ऑफलाइन क्लासेस में जो टेस्ट चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है, वो दो, कोई टेंशन नहीं है। हम जो वीडियो ला रहे हैं देखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन साथ में अभी जो जो हम करने बोलेंगे 10 दिन के अंदर अंदर इन चीजों को आपको हर सब्जेक्ट को करना है। सबसे पहला चीज आपको ये करना है, आपको पर डे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। हम जब आप लोगों को 12th पढ़ाने स्टार्ट किए थे
पहला वीडियो से लेकर के आज इस लास्ट वीडियो तक हम हमेशा एक ही चीज आप लोगों को बोलते हैं कि बच्चा रूटीन बनाओ, हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ो, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को हर सब्जेक्ट का देना है 100 मार्क्स का, 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा टोटल, हर सब्जेक्ट आपको मार्क्स देकर के जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो आपको हर आपसे 10 दिन जो बचा है, 10 दिन आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 10 दिन आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना है। जो आपका 5 पेपर है, 5 पेपर को पर डे पढ़ो। जैसे आज अगर बात करें 25 तारीख है तो 25 तारीख आज सब सब्जेक्ट पढ़ो, 26 को सारे सब्जेक्ट पढ़ो, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एग्जाम से पहले तक आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। एटलीस्ट कम से कम 4 या 5 तारीख तक आपको सभी सब्जेक्ट को रोज 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 पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम बताएंगे। तो पहला आपको काम करना है रूटीन बनाओ, और रूटीन बनाने के बाद हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है सर, रूटीन बना लेंगे। अब ये बताओ कि एग्जैक्ट हमको पढ़ना क्या है। चलो पेन कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो आपका काम करना है, आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर सोल्व करना है। इस साल का मॉडल पेपर, कौन सा पेपर भाई? मॉडल पेपर सोल्व करना है। कौन सा? 2024 वाला, जो JCERT के द्वारा डाला गया है। इस मॉडल पेपर को आप करोगे, हर सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर को करोगे। अब देखो इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उटपटांग टाइप का है, उसको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ करके चले जाओ, क्योंकि हमको इस बार नहीं लग रहा है कि इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिट्टो कॉपी कर देगा, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। तो हर सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर 2024 को करोगे। क्लियर? दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है मॉडल पेपर सोल्व करना है। मॉडल पेपर सोल्व करना है आपको 2023 का। किसका मॉडल पेपर? 2023 का मॉडल पेपर करना है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि क्या सर 2023 का मॉडल पेपर करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। फर्क क्या है? पिछले बार का मॉडल पेपर जो था उसमें आप लोगों का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, इस बार 30 नंबर का है। क्या उसके अलावा कोई चेंजेस आया है? कोई चेंजेस नहीं आया है। तो आपको आपके सभी सब्जेक्ट के 2023 का मॉडल पेपर करना है। ठीक है सर, कर लेंगे। इसके बाद एक और आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के तरफ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के तरफ से भाई? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के तरफ से 2023 के लिए मॉडल पेपर रिलीज किया गया था, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के तरफ से। इसको भी करना। अब आप बोलोगे कि क्या सर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर करना जरूरी है? भाई बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जेक बोर्ड एक एक मॉडल पेपर निकाला था, इस बार भी पिछले बार भी। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट हर सब्जेक्ट का 3-3 मॉडल पेपर का सेट निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में है। तो आपको इस साल का मॉडल पेपर करना है, पिछले साल 2023 का मॉडल पेपर करना है, और पिछले साल कोडरमा की तरफ से जो मॉडल पेपर आया था ये करना है। ये 3 चीज हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा जो चीज आपको करना है वो है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो तो एक बार क्या करना, कम से कम 1 बार या 2 बार, कम से कम आप, हम यही बोलेंगे कि 1-2 बार जो है वो क्वेश्चन बैंक को जरूर देख लेना। इसको देख लेना भाई, क्वेश्चन बैंक। अब हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन बैंक में आपको जो है वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखने, नहीं, एक बार हल्का फुल्का जो है आप क्वेश्चन बैंक को अपना देख लोगे। ठीक है सर, देख लेंगे। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस PYQs करना है। सर कब तक का PYQs करें? तो हम बहुत ज्यादा PYQs आपको पीछे नहीं लेकर के जाएंगे। अगर आप कर सकते हो तो 2023 का PYQs करना। आप बोलोगे कि क्या सर 2023 का PYQs लड़ेगा? अरे भाई लड़े चाहे ना लड़े, हम आपको जो बोल रहे हैं मेरे बातों का विश्वास करो, और जो पढ़ने बोल रहे हैं वो पढ़ लो। तो PYQs करोगे आप 2023 का, PYQs करोगे 2022 का, ऐसे कम से कम 2018 तक का जो है, अगर हो सके तो 18 तक का PYQs कर लेना। कम से कम 5 साल पीछे, 5 साल का कर लिए, बहुत कर लिए PYQs। ठीक है। अब आप ही लोग में से बहुत सारा स्टूडेंट बोलोगे कि सर इसमें से तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, 10 दिन के अंदर ये सब कैसे होगा? भाई बिल्कुल होगा ना। क्या लगता है इस साल का जो मॉडल पेपर है, देखो पढ़ना कैसे, आप जैसे अभी बैठ रहे और आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले इस साल का मॉडल पेपर कर लेना, पिछले साल का मॉडल पेपर और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर। आज खत्म हुआ, आज खत्म नहीं होगा तो कल खत्म कर लेना।
समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाएगा वहां से खत्म। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। क्या बोले हम, एक दिन में नहीं पढ़ना है, 10 दिन आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ऐसे में क्या 10 दिन में कंप्लीट नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर, मॉडल पेपर कर लेंगे, आप उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लेंगे, पीवाई क्यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको एक सजेशन हम आपको और देंगे कि आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, किसका एग्जाम, प्री बोर्ड, हम सभी सब्जेक्ट्स का जो क्वेश्चंस है वो हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। आप प्री बोर्ड का क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आप स्टूडेंट हैं, आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। प्री बोर्ड का आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जितना ज्यादा हो सके प्री बोर्ड क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। अगर सोल्व नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम आप प्री बोर्ड का क्वेश्चन को देखोगे, जिसका पीडीएफ या फोटो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं। लेकिन उसके एमसीक्यू में जो क्वेश्चन टिक लगा है वो सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट के द्वारा सोल्व किया गया है। ठीक है, हाँ सर ठीक। इसके बाद आपको एक काम और लास्ट मेरा करना है। हम जितने भी आप लोगों के लिए अभी वीडियो ला रहे हैं, जिसमें आप लोगों का 100 टेस्ट सीरीज शामिल है। 100 क्या भाई, टेस्ट सीरीज शामिल है, जिसमें हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव और टॉप 100 सब्जेक्टिव हम आप लोगों को दिए हैं। उन सबको जरूर करना। कोई क्लास महामैराथन के नाम से मिला है, कोई योद्धा सीरीज के नाम से मिला है, वो सारे चीज को करना। अगर आप इतना करते हो तो हम आपको बोलते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आपका कहीं नहीं जाएगा। इसी के बीच से ही जो है आपका क्वेश्चंस आना ही आना है, क्योंकि यही सारा चीज जो है आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आया बात समझ में? अब एक चीज और कि क्या सर हम लोगों को कोई गेस पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो आप इन सारी चीजों को सोल्व करने के लिए, जैसे इस साल का मॉडल पेपर, पिछले साल का मॉडल पेपर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर, पीवाई क्यूज, इन सब को सोल्व करने के लिए अगर ऑलरेडी कोई गेस पेपर लिए हैं या कोई गेस पेपर के हेल्प से अगर इन सारे क्वेश्चंस को करोगे तो करना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस साल का मॉडल पेपर, पिछले साल कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर, पिछले साल के मॉडल पेपर, पीवाई क्यूज, 100 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, प्री बोर्ड का क्वेश्चन और पीवाई क्यूज, इन सारे का वीडियो हम ऑलरेडी आप लोगों को बनाए हैं। अब चूंकि हम कॉमर्स के टीचर हैं तो हम कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को बनाए हैं। साथ ही साथ आपका इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इसका भी हम सेपरेट हर चीज हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर आप इन सारी चीजों का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाना। प्लेलिस्ट पे जाकर के जिस चीज को देखना है, अगर आपको मॉडल पेपर देखना है तो मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट पे चले जाना, पीवाई क्यूज देखना है तो पीवाई क्यूज का प्लेलिस्ट पे चले जाना, अगर आपको मान लो कोई सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो उस सब्जेक्ट में चले जाना, प्री बोर्ड का देखना है तो प्री बोर्ड में चले जाना, और वहां पे जाकर के आपको जो चीज देखना है, जो टॉपिक जिस साल का पीवाई क्यूज या जिस साल का आपको मॉडल पेपर देखना है, आप उसका वीडियो देख सकते हो। आया समझ में? ठीक है, इतना चीज अगर आप करते हो तो आपका एग्जाम के लिए बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और हम तो सजेस्ट करेंगे अभी जो 10 दिन का समय बचा है उस 10 दिन में आप इन्हीं सब चीजों को पढ़ना। कोई चैप्टर को रिवीजन करना, जैसे मान लो कि इंग्लिश का कोई चैप्टर आप रट्टा मार रहे हैं, अरे भाई पागल है, नहीं रट्टा मारना है उसको। मान लो कि अगर अकाउंटेंसी में कोई एक चैप्टर पढ़ रहे, एडमिशन में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसके लिए परेशान है, छोड़ दो ना भाई मेरा, छोड़ दो, मत पढ़ो अभी। कॉपी खास कर तो किताब अभी साइड रख दो, किताब तो अभी भाई पढ़ना ही नहीं है। कोई गेस पेपर लिए है तो वो पढ़ो, और ये जो भी चीज हम आप लोग को पढ़ने बोल रहे हैं ये आप पढ़ो। समझ में आया? और इन चीजों को हेल्प लेने के लिए या तो आप वीडियो देख सकते हो, या इन चीजों का हेल्प के लिए आप कोई गेस पेपर गो थ्रू कर सकते हो। हर चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। इतने चीजों को आपको पढ़ना है, फिर फर्क नहीं पड़ता है आप एक साल क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अगर आप इन चीजों को अभी के समय में अच्छा से पढ़ते हो तो यही चीज जो है आप लोगों को एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को पढ़ते समय कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है, उसके लिए मेरा नंबर 6201440595, 6201440595। पढ़ते समय कोई भी दिक्कत हो, डर लग रहा है, परेशानी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, बेझिझक मुझसे कॉल करो, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको हर चीज बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बच्चा बड़ा भाई है हम आपका, हम आपको कभी कोई गलत सजेशन नहीं देंगे। ये जो भी चीज हम आप लोगों को बताए हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो और एक एक क्वेश्चन अच्छा से सोल्व करते हो तो बेटा आपका फर्स्ट डिवीजन रखा है, वो फर्स्ट डिवीजन आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है,
कोई भी सब्जेक्ट में डरने का कोई जरूरत नहीं है। आपका मॉडल पेपर कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने का। इकोनॉमिक्स में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा, कोई जरूरत नहीं है सोचने का। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा पूछेगा, आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा ही लिखोगे। एक साल आप कुछ नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो भी चीज अभी आप लोगों को स्क्रीन में दिए हैं लिख के, अगर आप इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छा से करते हो, तो एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन आएगा ही आएगा। आया समझ में? जितना भी चीज हम बताए हैं प्लीज 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 इसको फॉलो कर लो। और देखो, आपको शुरू शुरू में ये चीज बहुत ज्यादा लगेगा, और लगेगा ही ना, क्योंकि आपने इतने दिनों से कुछ नहीं पढ़ा है। जो स्टूडेंट इतने दिनों से हर चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको ये सब चीज ज्यादा लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम समय के हिसाब से धीरे 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 करके सब चीज आप लोगों को खत्म कर दिए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट लास्ट में अभी अभी कुछ दिन पहले मुझसे जुड़े हैं, या जो स्टूडेंट अभी कुछ दिनों से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उसको स्टार्टिंग में ये सब चीज ज्यादा लगेगा। तो परेशान नहीं हो, आप अपने पढ़ाई में ज्यादा समय दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। आप एक साल भर जो जितना मेहनत नहीं किए थे, उतना मेहनत आपको अभी करना है। फर्क यही है, जी जान लगा दो, रात दिन एक कर दो, सिर्फ आप, हम और पढ़ाई, इसके अलावे कुछ नहीं। एग्जाम तक आप, हम और पढ़ाई, इसके अलावे कुछ नहीं। इतने चीजों को फॉलो कर लो, एग्जाम में आपका शानदार नंबर आएगा, और एग्जाम के बाद खुद आप लोग मेरे घर मिठाई लेकर के आओगे। ठीक है? आया समझ में? चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो प्लीज या तो हमको कॉल करो, या प्लीज हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। आपका हेल्प करने के लिए आपका ये बड़ा भाई हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ो। कुछ भी हमसे हेल्प चाहिए बेझिझक हमको कॉल कर लेना। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।